हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भाग एक में कुछ बातें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इनके बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेनल ने, किन्होंने, तो चार्ल्स मेनन ने, मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। कब? तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। और पूछा कि सबसे पहले दौरा कौन किया था, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले दौरा कौन किया था? तो सबसे पहले वहाँ जो दौरा किया था, सबसे पहले जो दौरा किए थे, वहाँ गए थे, उनका नाम क्या है? तो कनिंघम। कनिंघम जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जो वहाँ दौरा किए थे। कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना, कनिंघम। और एक हम बताते हैं कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष क्या थी? तो यहाँ पर जो है लेट्रिन बाथरूम की व्यवस्था थी, पानी निकालने के लिए नाले का, ड्रेनेज का जो है व्यवस्था थी, बहुत अच्छा व्यवस्था थी, है ना। और जो कुछ विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता जो माना, वो थे डॉक्टर। सबसे पहले कौन कौन विद्वान थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, किनसे हुआ? तो कुछ विद्वान का नाम हम बता रहे हैं। विद्वान यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला विद्वान है, उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। इन्होंने माना कि इनके निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य। लेकिन ये सही नहीं है ना। और फिर दूसरे जो विद्वान हैं वो है गार्डन चाइल्ड। पहले भी इनका नाम आया था, गार्डन चाइल्ड। इस बताया कि सुमेरियनों से निर्माण हुआ, है ना, कि सुमेरियनों ने सिंधु घाटी सभ्यता से निर्माण कराया। राखालदास बनर्जी जो है, राखालदास बनर्जी किसको मानते हैं? तो राखालदास बनर्जी मानते हैं कि द्रविड़ थे, द्रविड़ों ने इसका निर्माण किया, है ना। ये सारे विद्वान हुए। अब दूसरा विद्वान जो है वो है व्हीलर। व्हीलर का क्या मानना था? तो व्हीलर का मानना है कि दस्यु तथा दासों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता को मानते हैं इनको। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन नाम आता है इनके लिए? एक तो आता है फर्स्ट में सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु नदी है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता।
तीसरा जो नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता, 3 नाम आता है ना, 3 नाम आता है, ठीक है। और क्योंकि इस सभ्यता के सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम उचित नहीं, क्योंकि ये सभ्यता जो है अत्यधिक क्षेत्र सिंधु घाटी के बाहर भी है, यानी सिंधु घाटी नदी जो है उससे बाहर भी है, तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहना भी उतना उचित नहीं है, क्योंकि इसके ज़्यादा क्षेत्र सिंधु घाटी के बाहर भी है। आधुनिक अनुसंधान से यह मतलब प्रमाणित हो गया है कि यह सभ्यता स्वयं सिंधु घाटी सीमाओं से पार दूर विस्तृत थी, और इस सभ्यता के सही भौगोलिक विस्तार संकेत देने के लिए शब्दावली पर्याप्त नहीं है, और इसके हड़प्पा सभ्यता जैसे भौगोलिक शब्द प्रयोग में निर्माण किया गया, और पुरातात्विक साहित्यिक साधारण और किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल पर नाम पर कर दिया जाता है जहाँ पहले से पहचाना जाता है। तो उस समय पहले जो है वही सिंधु घाटी के आसपास हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए इसको कह दिया है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहा गया था, है ना। जो समय अध्ययन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कह दिया था। और उसके तिथि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन थे, तो कौन कौन कारण पर इनका निर्धारण किया गया है। ये तो है विदेशों से संपर्क, विदेशों से इसके संपर्क जो थे, है ना, उसके आधार पर। दूसरा स्तरीकरण की वजह से। तीसरा जो है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, कार्बन 14 जिसे बोलते हैं, है ना, कार्बन डेटिंग। और वृक्ष विज्ञान के आधार पर, वृक्ष विज्ञान के आधार पर, और मुद्राओं के साक्ष्य, ठीक है ना, मुद्राओं के साक्ष्य। तो ये तो बात हो गई इतना। और कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के जो पैसे मिले, मुद्रा मिले, करेंसी मिले, और मृत भांड यानी बर्तन जो मिले हैं, उस पर तिथि का तिथि जो था, तिथि यानी डेट, तिथि क्रम जो बात करें तो वो क्या था, तो 2350 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है ना, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। और बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है इसका डेट बताया कि कब कैसे थे, नहीं थे, ठीक है ना। तो इतिहासकार जो थे यानी हिस्टोरियन, इतिहास का, और तिथि जो बताया है उन्होंने उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखो इतिहासकार, तो पहला इतिहासकार है M.S. वत्स। इनके अनुसार जो है 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक का था। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग, अब है जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक का था, ठीक है। दूसरा नाम है मैके। माँ के नैहर मैके वाला नहीं है, मामा के घर वाला नहीं है, ये नाम है मैके। ये है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500, यानी मैके के अनुसार 2500 ईसा पूर्व की तिथि इन लोगों के अनुसार बताया गया। अब दूसरा जो नाम आएगा वो नाम है व्हीलर। और एक दूसरा अकॉर्डिंग के साथ है, उन्होंने की बताया, तो के साथ कर देते हैं पिगॉट। इन लोगों के अनुसार 2500 से लेकर 1500
2500 लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है एक और हैं सी जे गैद, इनके अनुसार 2300 से लेकर 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक के है समय। उसके बाद आता है डीपी अग्रवाल डीपी अग्रवाल के अनुसार जो समय है वो 2250 से 1750 ईसा पूर्व। एक और राइटर है, उनका भी सेम ही डेट है, आलचिन जो डेट है उनका भी डेट ऐसा ही है, ये 2200 लेकर 1750, इनका भी डेट यही है। डीपी अग्रवाल का भी यही है। और जी एफ डेल्स इनका डेट कौन सा है? तो इनका डेट भी 2154 से लेकर 1864 तक है। ये सब लोग अपना ढंग से, ठीक है ना। एक और भी बता ही देते हैं, फेयर और सर्विस, ये भी इतिहासकार है, ये कोई सर्विस नहीं देते हैं। फेयर सर्विस इनके अकॉर्डिंग 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्वी डेट जो है वो है, तिथि जो है इतिहासकारों के मानना है, ठीक है। और पहले बता दिए हैं सिंधु घाटी पर विस्तार कहाँ से था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो मुख्य केंद्र कौन था? पंजाब और सिंध था सिंधु घाटी में, और इसका विस्तार दक्षिण से पूर्व की ओर था, है ना, दक्षिण से पूर्व यार। और यहाँ पर मैप देखे तो ये देखिए, तो और यहाँ अगर यहाँ है तो दक्षिण से पूर्व, और यहाँ पर हम अगर बात करें, यहाँ पर अगर है यहाँ पर, तो ये रहा दक्षिण और से पूर्व, यहाँ यूपी वाला क्षेत्र आ जाएगा, दक्षिण से पूर्व में रहा, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता अंतर्गत जो है कौन कौन सबसे स्टेट आएंगे? तो पंजाब, सिंध, ये दोनों पाकिस्तान में भी है, याद रखिएगा, सिंध, बलूचिस्तान, पहले बताया था आपको कि पिछले वीडियो में बलूचिस्तान और पाकिस्तान, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि और भी भारत अभी भी आता था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और कौन सा? तो पश्चिम यानी वेस्ट यूपी का भाग, है ना, वेस्ट यूपी का भाग भी आता है, ठीक है। तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी, ये कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है ना। और फिर बात किया जाए तो इसका जो विस्तार अगर बात हम करें तो इसका विस्तार जो है जम्मू से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? गोदावरी, तो गोदावरी यही आएगा। तो गोदावरी कौन? तो महाराष्ट्र। गोदावरी नदी जो है ये जो महाराष्ट्र जो है यहाँ नासिक जिले से निकलती है, ठीक है। गोदावरी दक्षिण में, तो मतलब महाराष्ट्र तो था ही ना गोदावरी, तो यहाँ पर एक और आएगा ना, नर्मदा। तो नर्मदा वाला क्षेत्र यानी गुजरात वाला क्षेत्र भी है, नर्मदा रिवर। तो दक्षिण में कौन? तो नर्मदा, है ना, नर्मदा रिवर के मुहाने तक। और पश्चिम में बलूचिस्तान, फिर बात करें बलूचिस्तान से लेकर मकरान
समुद्र तट पर, समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में, यानी अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में, तो यहाँ उत्तर पूर्व वाला यहाँ पर, यहाँ यूपी वाला जो है, यूपी मेरठ है ना, मेरठ वाला जो है क्षेत्र था। और समूचा त्रिभुजाकार जो है क्षेत्रफल इसका लगभग पूरा टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा, है ना। और पाकिस्तान अंततः यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। और ईसा पूर्व के तीसरी और दूसरी शताब्दी में संसार में किसी संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति क्षेत्र से बड़ा नहीं था। और अगर बात करें ईसा पूर्व की बात करें तो तीसरी और दूसरी शताब्दी तक बात करें, संसार में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र जो है हड़प्पा संस्कृति क्षेत्र से बड़ा नहीं था। ठीक है। अगर हम पहले बता दिए हैं कि रंगनाथ राव के अनुसार, किनके अनुसार, तो रंगनाथ राव के अनुसार पूर्व में, है ना, पूर्व से पश्चिम यानी वेस्ट, पूर्व से पश्चिम के बीच दूरी कितना था, तो 1600 किलोमीटर km। और उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ तक कितना था, इसका जो था 1100 किलोमीटर स्क्वायर था। और फेयर सर्विस कहते हैं कि इसका मुख्य विस्तार जो था वो गेहूं उपजाने वाले क्षेत्रों में ही था। ठीक है। और भारत में प्रथम शहरीकरण जो है, भारत में प्रथम शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये भारत में, या हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जो है नगरीकरण जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक गतिविधि, तकनीकी प्रयोग कहा जाए, उन्नत डेवलप जो ट्रेड व्यापार कहा जाए, वाणिज्य कॉमर्स कहा जाए, नगरों का व्यवस्थित रूप, जो शहरीकरण की यहाँ की विशेषताएं थी, और जो हड़प्पा सभ्यता में उपस्थित थी, और हड़प्पा नगर के जाल की तरह व्यवस्थित थे, और जो ग्रिड प्रणाली थी आधारित थी। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जो है गुजरात वाला एरिया है, स्थल जो है शहरीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण था। और प्रत्येक नगर 2 भाग में विभाग थे, है ना, जिसके नगर थे, सिटी थे, 2 भाग में जो है, 2 भाग में वो विभाजित था, है ना। प्रथम क्या था, तो प्रथम जो है वो पश्चिमी टीला था, यानी ऊंचा स्थान था। और दूसरा क्या था, दूसरा तो पूर्वी टीला था, ये भी थोड़ा सा कम था। पूर्वी टीला मतलब ऊंचा स्थान। तो 2 भागों में इसके शहर जो है बटे हुए थे। और पश्चिम के कंपेरिजन में, यानी कि वेस्ट के बात करें, अगर वेस्ट के कंपेरिजन में, सॉरी देखिए, पश्चिमी टीले की अपेक्षा ऊंचे थे और छोटे थे। पश्चिमी टीले ऊंचे और छोटे थे। वेस्ट वाला भाग क्या था, ये हाइट और स्मॉल था, ऊंचा था। इन टीलों पर किले या दुर्ग जो है उपस्थित होते थे। पूर्वी टीले जो शहर का साक्ष्य मिला है, जो बड़ा था। पूर्वी क्या था, यानी ईस्ट वाला जो शहर था, ईस्ट यानी पूर्व वाला, वो क्या था, वो बड़ा था, है ना। ईस्ट वाला जो बात कहा जाए कि ईस्ट से जो शहर का साक्ष्य मिले हैं,
साक्ष्य मिला है जो बड़ा था। और पूर्वी टीले में कौन कौन रहते थे? पूर्वी में तो ट्रेडर रहते थे, यानी व्यापारी, है ना, और शिल्पकार, यानी जो हाथ से कुछ बनाते थे, शिल्पकार जो है यहाँ रहते थे इसमें। और कारीगर और श्रमिक भी रहते थे, है ना, लेबर रहते थे और श्रमिक, यानी है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंग नगर जो है, दुर्ग का जो है निचला नगर जो है अलग अलग स्थित था। सिंधु सभ्यता के शहर में मकान जो है पक्के ईंटों से, यहाँ के जो सिंधु सभ्यता के जो मकान थे वो क्या पक्का, है ना, तो पकी हुई ईंट से जो है, ईंटों से निर्माण था। कालीबंगम जो था, कालीबंगा जो था, यहाँ पर बात करें तो यहाँ से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिला है ना। प्रयोग केवल कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग जो है केवल किसके लिए करता था? नालियों के लिए, नालियों, कुओं के लिए एवं दहलीज के निर्माण में कुआं, है ना, ऐसे कुओं और दहलीज के निर्माण में, यानी कालीबंगम से नालियाँ, कुआं और दहलीज जो है पके हुई ईंटों से बनाया गया था, है ना। तो 1826 में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का जो है यहाँ पर हम चले। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है आपसे मिलते हैं। दूसरा पार्ट हो गया, फर्स्ट भी डाउनलोड कर ही दिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिंदगी की तलाश में हम मौत के जब ये सोचा तो घबरा गए।